दोस्तों, कल हमने पढ़े थे भाषा परिवार पढ़े थे, विश्व के भाषा परिवार। आज उनसे ही मैं प्रश्न लिखकर आई हूँ। चलिए देखते हैं कि भाषा परिवार में से कौन से भाषा परिवार हमारे आर्य भाषाओं में शामिल हैं और कौन से नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जो क्वेश्चन आंसर है हमारे भाषा परिवार से, वो शुरू करते हैं। भाषा परिवार निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आपको उत्तर देना है यूनानी, लैटिन, प्राकृत, तुर्की। ये नेट सितंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आप इसका आंसर दीजिए। इसमें से यूनानी, प्राकृत और लैटिन ये आर्य भाषाओं में शामिल हैं, जबकि जो हमारी तुर्की है यह आर्य भाषाओं में शामिल है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे भी इनमें से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको याद हो गया होगा कि तुर्की जो है वो शामिल नहीं है। यूनानी, लैटिन और प्राकृत ये आर्य भाषाओं में शामिल है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? क्या पूछा गया है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान है या तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या छोटा नागपुर? इनमें भाषा परिवार का क्षेत्र पूछा गया है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, कि कहाँ पर ये भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हमारे छोटा नागपुर के अंदर। छोटा नागपुर के अंदर मुंडा भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, ये जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है। केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक या फिर श्योयन, इनमें से बताना है कि कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, कौन सी नहीं है? तो ये है हमारी सियोयन जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी भाषाएं? अभी हमने पीछे देखा था कि आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन सी नहीं आती, पहले भी हमने देखा था, और अब फिर 2020 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया, 2022 में पूछा गया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं देख लेते हैं। अरबी, लैटिन, फारसी और यूनानी, इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं के अंदर नहीं आती? इसका जल्दी से उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसका उत्तर है अरबी। अरबी भाषा है। अभी हमने पीछे देखा था कि कौन सी भाषा थी, पीछे जो थी इसमें से तुर्की थी जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, यूनानी, लैटिन और प्राकृत है। तो आपको याद हो गया होगा कि यूनानी, लैटिन, प्राकृत आर्य भाषाओं में शामिल है, जबकि अब इसमें से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूनानी भी दिया हुआ है और लैटिन भी दिया हुआ है और फारसी भी आर्य भाषाओं में शामिल है, जबकि कौन सी भाषा शामिल नहीं है? वो हमारी है अरबी भाषा। अरबी भाषा जो है वो हमारी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आगे देख लेते हैं। आगे फिर ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? बस हमारे ऑप्शन चेंज कर दिए हैं उसने पूछा है संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, तुर्की। संस्कृत, तुर्की, प्राकृत, अंग्रेजी। देखिए अभी हमने देखी है कि कौन कौन सी भाषा है। हमें लगेगा कि अंग्रेजी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है तुर्की। तो कौन सी भाषा नहीं शामिल है? तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अब ये दो प्रश्न एक जैसे थे। अब आगे देखिए, आगे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, हबशी, अरबी और फारसी, कौन सी भाषा इनमें शामिल है? अब देखिए वैसे तो हमें याद करना चाहिए कि शामी भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं, लेकिन एक और तरीके से इसमें हम हल निकाल सकते हैं इसका। हमने अभी जब ऊपर प्रश्न पढ़े थे, ऊपर हमने देखा था कि फारसी भाषा, अब यहाँ पे आर्य भाषाओं में के अंतर्गत हमने यहाँ देखा था कि आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो इसमें आंसर था अरबी। तो यहाँ पे फारसी लिखा था, यानी फारसी क्या है? आर्य भाषाओं में शामिल है। अब यहाँ पे उसने प्रश्न पूछ लिया कि इनमें से कौन सी भाषा शामी भाषा परिवार में शामिल नहीं है। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो फारसी है वो हमारी आर्य भाषा है, तो इसका मतलब ये शामी परिवार में शामिल नहीं होगी। तो इस तरीके से भी कई बार जब हमें प्रश्न नहीं आ रहे होते हैं तो हम इस तरीके से भी प्रश्न निकाल सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम। ये मैंने एक रखा था, ये देखिए गूगल से सर्च किया था मैंने, जब भाषा परिवार, भारत के भाषा परिवार में खोज रही थी तो इसमें मुझे ये मिला। तो ये थोड़ा सा क्लियर तो नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए देखने की। पहली बात है कि विश्व के जो भाषा परिवार हैं उनमें भारत में जो 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, भारत के अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो 4 भाषा परिवारों की बोली जाती हैं। पहला है हमारा भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय जिसके अंतर्गत हम हिंदी का जो विश्लेषण है वो पूरा हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, ये सारी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाती हैं। दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार है, इसके अंतर्गत मुख्य भाषाएं देख लीजिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसमें मुंडा, खासी, संथाली आदि भाषाएं बोली जाती हैं।
और चौथा परिवार है चीनी तिब्बती भाषा परिवार की शाखा तिब्बती बर्मी, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, मणिपुरी, नागा, मिज़ो आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हो सकता है आगे इसमें से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, इसलिए ध्यान रखना कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। भारोपीय, पहले बात है कि भारत के अंदर 4 भाषा परिवारों से भाषाएं बोली जाती हैं। पहला भारोपीय परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इनमें से भारोपीय परिवार में जो हमारी हिंदी है वो आती है, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, ये जो सारी लोकल भाषाएं हमारी आ जाएंगी इसके अंदर। जो हिंदी से निकली हैं वो सारी भाषाएं, पंजाबी से मिलती जुलती जितनी भाषाएं हैं वो सभी भाषाएं, और गुजराती भाषाएं। और जो हमारे दक्षिण भारत के अंदर जो बोली जाती हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार बोले जाते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार से हैं। और तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अभी हमारे यहाँ मुंडा पूछा गया था कि किस क्षेत्र में बोली जाती है। खासी, संधारी आदि भाषाएं भी हमारे देश में बोली जाती हैं। इसके बाद है चीनी और तिब्बती भाषा परिवार, जिसकी शाखा चीनी, तिब्बती और बर्मी, जिसमें मणिपुर, हमारे देश के अंदर मणिपुरी बोली जाती है, नागा, मिजोरम, ये सारी भाषाएं भी हमारे देश के अंदर बोली जाती हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे सामी परिवार की कुछ भाषाएं मैंने यहाँ पे रखी हैं, आप इनको भी देख लीजिए। सामी परिवार में अरबी बोली जाती है, इब्रानी बोली जाती है, आरामी, सुमेरी, अक्कादी, कनानी, सोमाली, प्राचीन मिस्री, कॉप्टिक, गल्ला, ये सारी भाषाएं सामी हामी परिवार के अंदर बोली जाती हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगली स्लाइड के अंदर मैं आर्य भाषाएं जो हैं वो लेके आऊँगी, और प्राचीन आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, वो प्राचीन आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, और भारतीय भाषाओं के बारे में कि कौन कौन सी भाषाएं आगे बोली जाती हैं, प्राचीन भारतीय भाषाएं कौन सी हैं, मध्यकालीन भारतीय भाषाएं कौन सी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हम पूरा नेट का सिलेबस अपनी इन वीडियो में करेंगे, और एक अलग तरीके से करेंगे। उसके लिए अगर आप एक अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।